शाजापुर में प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और किताबें इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखाते हैं और इन्हें सालों तक सहेजना आसान नहीं होता। लेकिन शाजापुर में रहने वाला त्रिवेदी परिवार अपने घर पर बने पुस्तकालय में कई धार्मिक प्राचीन किताबों का संग्रह करता आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सैकड़ों वर्ष पुरानी श्रीमद् भागवत पुराण किताब। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद भी संस्कृत भाषा में ही किया गया है। त्रिवेदी परिवार श्रीमद् भागवत पुराण सहित कई अन्य प्राचीन धार्मिक किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजता आ रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में परिवार को अधिकृत तौर पर तो नहीं पता कि यह किताब कितनी पुरानी है, लेकिन त्रिवेदी परिवार की 3 पीढ़ियों ने इन किताबों को संभाल रखा है। ज्योतिष आचार्य पंडित त्रिवेदी ने बताया कि हमारा परिवार पिछली कई पीढ़ियों से वेद शास्त्र, कथा, श्रीमद् भागवत, ज्योतिष सहित अन्य पूजन अनुष्ठानों का कार्य करता आ रहा है। परिवार के मुखिया रहे मंगल पौराणिक कथा और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें भागवत चूड़ामणि की उपाधि भी दी गई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उनके बेटे राजवल्लभ त्रिवेदी और अब उनके बेटे जितेंद्र त्रिवेदी कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ये शाजापुर में हमारा जो परिवार त्रिवेदी परिवार है, मेरे पूज्य दादाजी श्री भागवत चूड़ामणि मंगल जी पौराणिक के द्वारा प्रदत्त ये सारा ग्रंथ और उन्हीं के द्वारा ये जो धार्मिक क्षेत्र में हमारा प्रवेश हुआ है 1860 से लगा करके, तो ये वेद्यक सागर अमृत ग्रंथ जो है पहली आवृत्ति ये हमारे पास में सुरक्षित है। इसके बाद में ये भागवत जो है श्रीमद् भागवत ये 1811 की रचित 150 लगभग साल की है, जिसका संस्कृत में अनुवाद ही संस्कृत में दिया हुआ और हमारा 3-4 पीढ़ी से यह कार्य चला आ रहा है। धर्म क्षेत्र में भगवान ठाकुर जी की कृपा से जो हमारा जीविका भी चलती है और उनकी कृपा से हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। 80 से 82 साल तक के पंचांग हैं, जिनके आधार पर ज्योतिषी गणना करके कुंडली बनाई जाती है और जो भी व्यक्ति दुखी आता है, आर्त आता है, उसके कष्ट यहाँ पर निवारण होते हैं। भगवान जो प्रेरणा देते हैं तद अनुसार उनको उपाय बताते हैं और उन उपाय को करके वे सुखी रहते हैं। कई प्रकार के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, वे भी आते हैं, रोग के लिए आते हैं, सब प्रकार की समस्या लेकर आते हैं। तो भगवान जिस प्रकार प्रेरणा देते हैं उस प्रकार उनको अनुष्ठान बताते हैं, अनुष्ठान करते हैं या हमसे करवाते हैं और वे सफलता की प्राप्ति करते हैं।